नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा जी। सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज मैं जो है एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जो बायोटेक्नोलॉजी से है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेटा जी। आज ये 23वां वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ बेटा जी, सुपर 20 सीरीज का। तो आपके लिए इतना काम किया जा रहा है, यानी आज 38 चैप्टर कुल हैं बेटा जी। एनसीईआरटी में 23वां चैप्टर कंप्लीट हो रहा है सुपर 20 की सीरीज में। तो चलिए मैं और आप शुरू करते हैं। सुपर 20 सीरीज का पहला सवाल, टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दूसरा है जीन क्लोनिंग, तीसरा जीन ट्रांसफ़र, चौथा है ऑल दी एबव। आपके लिए 3 से 4 सेकंड का टाइम रहता है बेटा जी, ताकि आप अपने इस सवाल का जवाब अपने मन में सोच लीजिए कि ये जवाब होगा। तो चलिए पहले का डी ऑप्शन चला जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड? क्वेश्चन 2 है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्लाज्मिड है? PBR 322, BAM H1, साल 1 और हिंद सेकेंड। तो आपको पता बेटा जी BCD ये तीनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। PBR 322 ये प्लाज्मिड है। तो 2 का ए जवाब चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, विशेष ध्यान दें इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बेटा जी। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ EcoR फर्स्ट? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ EcoR फर्स्ट? EcoR फर्स्ट एक एंजाइम है बेटा जी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। वो पूछ रहा सोर्स क्या है? पहला है एस्चेरिचिया कोलाई R फर्स्ट, दूसरा एस्चेरिचिया कोलाई R फर्स्ट 13, तीसरा एस्चेरिचिया कोलाई RX 13, चौथा एस्चेरिचिया कोलाई RY 13। तो आपने जवाब सोच लिया होगा और इसका डी हो जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई RY 13। तो तीसरे का डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेन एंड बॉयर प्रोड्यूस द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द ईयर? पहला है 1962, दूसरा 1965, तीसरा है 1972 और चौथा है 1982। तो इसका जवाब जो जाएगा वो जाएगा आपका 4 का सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे, पहला कैन ज्वाइन डीएनए फ्रैगमेंट्स, कैन कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, कट डीएनए एट वेरिएबल साइट्स, आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स विच डिग्रेड्स हार्मफुल प्रोटीन्स। इसका जवाब आप 5 का बी के तरफ जाएंगे बेटा। क्या हो जाएगा? कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। केमिकल नाइफ्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स या जेनेटिक स्कैल्पेल्स ऑफ डीएनए आर। ये कह रहा है कि कौन सा इसमें एक मॉलिक्यूलर सीजर होता है या केमिकल नाइफ्स होता है? पहला ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, दूसरा है पॉलीमरेजेज, तीसरा है लाइगेजेज, चौथा है ट्रांसक्रिप्टेज। तो आप मेरे समझ से क्वेश्चन नंबर 6 का आप ए के साथ जाएंगे, क्योंकि ए सही जवाब है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग? इनमें से कौन सा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है? पहला प्लास्टिड, दूसरा प्लाज्मिड, तीसरा हेट्रोसिस, चौथा म्यूटेशन। 7 का बी बिल्कुल सही जवाब है, प्लाज्मिड। आपको पता है बेटा जी प्लाज्मिड्स आर
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्लाज्मिड्स आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर, पहला इजीली अवेलेबल, बी दूसरा है एबल टू रेप्लिकेट विथ होस्ट क्रोमोसोम इंसर्ट। तो जवाब आप बताइए बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही है, एबल टू रेप्लिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। 2 माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, पहला है क्राउन गॉल बैक्टीरियम एंड सिनोरेप्टिटिस इलेगेंस, एस्चेरिचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, वाइब्रियो कोलेरी एंड टेल्ड बैक्टीरियोफेज, डिप्लोकोकस एंड स्यूडोमोनास। आप सोचिए, जवाब बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, कई बार ये सवाल पूछा गया है और मैं समझ रहा हूँ आप क्वेश्चन नंबर 9 का बी के साथ जाएंगे, ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 10, एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स फाइंड यूज इन पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टिश्यू कल्चर। तो इसका जवाब जाएगा बी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत बढ़िया सवाल ये भी है बेटा जी, ये भी कई बार आया हुआ है। तो सुपर 20 की सीरीज़ में बेटा जी ये 10 सवाल हो गए, यानी आधा पड़ाव हम लोगों ने तय कर लिया है। मेरी आपसे विनती है बेटा जी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो देखिए, आप वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपके लिए बेटा जी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए बेटा जी, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन इको आर फर्स्ट व्हाट डज को पार्ट स्टैंड्स फॉर। इको आर फर्स्ट में कह रहे जो सी ओ है, स्मॉल सी स्मॉल ओ है, वो क्या बताता है। स्मॉल ए को एंजाइम्स, स्मॉल बी कोलाई, स्मॉल सी कोलोन और स्मॉल डी सीलोम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप किसके साथ जाएंगे, बी के साथ, सी ओ का मतलब कोलाई से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विथ डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, प्रोब्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स, लाइगेजेज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब आप सोच लीजिए, आप किसके साथ जा रहे हैं बेटा जी। ए के साथ आप जा रहे होंगे, अब बिल्कुल सही जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी, आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक यूज होती है, किस काम के लिए। एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री, टू डिटेक्ट एलियन डीएनए, टू इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंट टू द होस्ट प्लांट। तो इसका सही जवाब चला जाएगा बेटा जी, टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री। तो 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन पर देखिए हम लोग चल रहे हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज दैट ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए स्पेसिफिक at a particular point of recognizing a specific sequence of 6 base pairs is। पहला डीएनए, पहला हिंद सेकेंड है, दूसरा इको आर फर्स्ट है, तीसरा एडेनोसिन डी एमिनेज है, चौथा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। तो जवाब सोच लीजिए बेटा जी, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बार बार सवाल आ रहा है। तो किसके साथ जाएंगे आप, पहले हिंद सेकेंड के साथ आप जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी। टैग पॉलीमरेज फंक्शंस बेस्ट एट, आपको पता है बेटा जी, 4 ऑप्शन दिए हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस,
72 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस पर ये सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। तो आपका सी ऑप्शन जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेक्निक्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट इज। टेक्निक टू इंक्रीज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट इज। पहला है ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी है एलिसा, सी है साउदर्न ब्लॉटिंग, और आपका डी, ये डी है बेटा जी, सी दो जगह लिख गया है, ये डी है। डी हो गया क्या आपका डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसमें सही चला जाएगा क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम। पहला थर्मस एक्वेटिकस, एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला, टाइफी म्यूरियम, नन ऑफ द अबव। सोच लीजिए जवाब, बहुत अच्छा सवाल है। एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है बेटा जी जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। बहुत ही बढ़िया सवाल है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ बेटा जी, बहुत बढ़िया सवाल बार बार आ रहा है। कह रहा कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो स्टेप यूज होते हैं उनका करेक्ट ऑर्डर बताइए आप। पहला है डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनिलिंग, दूसरा है एनिलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, तीसरा है एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, और चौथा है डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। Which of the following equipments is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes? पहला है BOD इंडिकेटर, दूसरा है स्लज डाइजेस्टर, तीसरा है इंडस्ट्रियल ओवन, चौथा है बायो रिएक्टर। तो इसका जवाब सोच लीजिए बेटा जी, क्या जाएगा, बायो रिएक्टर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी, कई बार सवाल में आया है ये। अब आज देखिए जो सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, 20 अच्छे सवाल की सीरीज़ है, उसका आखिरी सवाल है स्पूलिंग इज। कह रहा है स्पूलिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए बैंड्स फ्रॉम द एगारोज जेल, ट्रांसफ़र ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। तो सोच लिया होगा जवाब आपने बेटा जी। तो ये इसका पहला चला जाएगा कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, ए हो जाएगा। तो ये 20 सवाल हो गए बेटा जी। अब मेरी विनती है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा जी, और वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए। कल फिर बेटा जी एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने, और मेरी आपसे विनती है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा जी, लाइक करिए और शेयर करिए। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।